ग्राम डोंगराहीर से श्याम मंदिर में अभी एक बहुत बड़ा यहाँ पे जनसभा हुई है। और जो मुद्दा है वो है हायर रेजिमेंट का। आप देखे होंगे इनको और इनको जानते हैं। मेरे साथ है राव अजीत सिंह जी, ये मुख्य वक्ता थे, अपनी टीम को यहाँ पर लेकर आए थे। जो संघर्ष की इन्होंने अलग जगह रखी है पूरे भारत में। तो मैं एक बार अजीत सिंह जी से कुछ हमारे पर्सन हैं जो हमारे पास आए वो पूछना चाहूँगा। सबसे पहले अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम डोंगराहीर में। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि हायर रेजिमेंट की जो मांग है, ये मुद्दा बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन लाइमलाइट में है कि सुर्खियों में अभी आया है। और जो ये सुर्खियों में आया है ये मुद्दा, तो हम अजीत जी से ये पूछना चाहेंगे। एक पर्सन यहाँ पे भी एक भाई साहब थे, उन्होंने पूछा था क्या हायर रेजिमेंट का गठन संभव है? बिल्कुल, हर चीज संभव है और इस सरकार से तो हम ज्यादा उम्मीद करते हैं। 370 हटाने का हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 370 हट गई, कश्मीर की समस्या तकरीबन सॉल्व हो गई है। तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं इस धरा पे जो हो नहीं सकती। जायज चीज को तो आप रोक नहीं सकते, हाँ नाजायज का हम समर्थन नहीं करते। तो हायर रेजिमेंट जो है जायज मांग है, देश पे मर मिटने की मांग है, देश की सेवा करने की मांग है और ये किसी भी समाज या व्यक्ति को हानि नहीं करती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये लक्ष्य जल्दी ही पूरा होगा। हमारे साथ हमारे सभी जातियों के भाई हैं और ये यूँ कहें कि किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जो दूसरी रेजिमेंट के जो जातियां हैं उनको बुरा न लगे, ऐसा इस हायर रेजिमेंट की गठन की मांग में क्या है? देखिए, आज तक हम जहाँ पे भी गए तकरीबन हर वर्ग ने इसका समर्थन किया और आपको ताजुब होगा, सबसे पहले तो हमारी एक बेटी थी जो जाट जाति से थी, वो सरपंच थी, उन्होंने लिखित में जो है हायर रेजिमेंट का समर्थन दिया। पटौदी में हमारे दलित भाइयों ने बकायदा एक रैली निकाली हायर रेजिमेंट के समर्थन में। और आप देखिए हमारे जो नुमाइंदगी करते हैं, रोहतक में शर्मा जी हमारे सांसद हैं, उधर हमारे चौधरी साहब भिवानी से हैं, सारे इस चीज़ के समर्थन में, क्योंकि ये जो मांग है उन्हें लगा कि भाई जायज़ है। और महामहिम राज्यपाल जो मलिक साहब हैं, उन्होंने तो कह दिया, बोला भाई अगर इस कौम की रेजिमेंट नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? ये तो सबसे ज्यादा हकदार इन्हीं का हक है फौज के ऊपर। और जब हमारे बलिदान इतने हैं, हमारी जो राष्ट्रभक्ति पे कोई, तो आप देख लीजिए एक मिसाल है, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, चाहे वो हाजी पीर का मोर्चा हो, चाहे कारगिल में टाइगर हिल का मोर्चा हो, हमारी कौम ने हरदम हरावल में लड़के देश की सीमाओं की रक्षा करी है। तो भाई रेजिमेंट तो अब जो है हमारे पुरखों को श्रद्धांजलि के रूप में हमारे कंधे पे नाम होना ही चाहिए। जी, एक और प्रश्न उठ के आता है कि राव तुलाराम के जमाने से अंग्रेजों ने जब ये माना कि वीर अहीर वीरता में बहुत आगे हैं, तो ऐसा सुनने में आया है इतिहास से कि अंग्रेजों ने बैन लगाया था कि अहीरों की कोई रेजिमेंट नहीं होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं दो पंक्तियां कहूँगा कि अगर फिरंगी से यारी करते तो कंधे पर नाम लिखा होता, अगर मुल्क से गद्दारी करते तो कंधे पर नाम लिखा होता। नसीबपुर के रणखेतों में ये पूरा मेरा हिरवाल अंग्रेजों के खिलाफ शमशीर लेके खड़ा हो गया था देश के लिए। और मेरी कौम तो पहचानी हरदम देशभक्ति के लिए जाती है। जब नादिर शाह भी चढ़ के आया था तो इस इलाके के 5000 योद्धा राव बाल किशन के नेतृत्व में वहां खप गए थे करनाल के रणखेतों में। तो हमारे को जो सजा फिरंगी ने दी उसका हमें बिल्कुल अफसोस नहीं। हम देश के लिए कल भी खड़े थे, देश के लिए आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन जब मुल्क आजाद हो गया है तो जो फिरंगियों ने जो सजा दी थी वो आज बरकरार कैसे है? आज भी इस देशभक्त कौम को, हम राष्ट्र के सच्चे बेटे हैं। अगर हायर सच्चे बेटे नहीं है तो फिर कौन है? और वो सजा आज खत्म होनी चाहिए और हायर रेजिमेंट का गठन जरूर होना चाहिए। अंतिम दो सवाल। सबसे पहले कि आपको जो राजनीतिक समर्थन मिला है वो कहां तक है? राजनीतिक समर्थन देखिए, मेरे ख्याल से करीब 3 दर्जन सांसद जो इस मुद्दे पे एकदम खुल के सामने आ चुके हैं। हमारे राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी भी खुल के आ चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में हमारे जो माननीय राव लक्ष्मण सिंह जी है, उन्होंने भी इस मुद्दे को रखा। कुलदीप वत्स जी, गीता भुक्कल जी और भी जितने तमाम सांसद हैं, सब ने इसको बिल्कुल एक सुर में कहा कि भाई बिल्कुल हायर रेजिमेंट एक जायज मांग है, देश पे मर मिटने के हक की मांग है। तो अब समर्थन तो शुरू हो गया। लोकतांत्रिक ढंग से जहाँ पे भी हमारी लोग हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ सब जगह ये मांग उठ चुकी है और सबको मालूम होगा ये जन भावना का मुद्दा है। अब ये ऐसा कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये जन भावना का मुद्दा और चारों दिशाओं का मुद्दा है। तो ये जो है अब तो खुल के लोग आ रहे हैं और आगे मेरे को उम्मीद है
कि एक ऐसा समूह हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का बनेगा जो सीधा जो दिल्ली के तख्त को कहेगा कि भाई अब जो है इस मुद्दे का सॉल्यूशन होना ही चाहिए। जी राव साहब, अंतिम सवाल, आपने कहा कि जो है जनमानस है, आम जनमानस उसका ये मुद्दा बन चुका है, तो मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आप किस तरह से दूसरी जातियों को अपने साथ लेके आएंगे इस मुद्दे पर? क्योंकि मैं समझता हूँ खाली अहीर इस मुद्दे पर काफी नहीं है। देखिए, मैंने जैसा कहा ना, एक बेटी जो जाट की कन्या थी वो उन्होंने जो है सबसे पहले हमारा इसका समर्थन किया, दलित समुदाय ने दिया, राजपूत भाई खुल के बोल रहे हैं होना चाहिए। आप चाहे सोशल मीडिया में देख लीजिए, चाहे गांव देहात में देखिए, किसी भी रूप में कोई छत्तीस बिरादरी में से कोई ऐसा मतलब नहीं है जो कि इस मुद्दे के समर्थन में, सबने देख लिया भाई ये जो है राष्ट्रभक्त कौम है, शांति प्रिय कौम है, इन्होंने कभी कोई बलवा नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जिससे समाज या राष्ट्र को हानि हो। तो भाई फिर जब बलिदान देने में सबसे आगे है तो फिर नाम क्यों नहीं, सीधा सवाल है। और इसका इतना जबरदस्त समर्थन है सारी बिरादरियों में, खुल के लोग आगे हैं, ऐसा नहीं कि भाई पीछे से कर रहे हैं, वो तो खुल के सब बयान दे रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं, सभाओं में समर्थन के लिए आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि भाई जब ये सर्वमान्य हो गया है, मतलब एक कौम का नहीं सर्वमान्य मुद्दा हो चुका है, तो अब तो इसका जो हल बहुत जल्दी निकलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए युवाओं में आप खासे लोकप्रिय हैं, एक तरह से आपको ब्रांड एम्बेसडर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम मानते भी हैं। तो युवा जो आपकी इतनी बात मानते हैं उनके लिए सर कोई संदेश? देखिए, एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ऐसी कोई क्रांति नहीं है जो राजनीतिक हो या सामाजिक हो जो बिना हमारे जो नौजवानों के पूरी हो जाए, क्योंकि जो जज्बा और जो जोश होता है वो इन्हीं के पास में है। और ये मतलब एक ऐसा वर्ग है समाज का, यूथ जो है, जो बिना स्वार्थ के काम करता है, और अगर ये किसी चीज के लिए खड़ा हो गया फिर ये आर पार कर जाते हैं। तो भाई मुझे तो पूरी उम्मीद है हमारा नौजवान, क्योंकि इन्हीं का मुद्दा है, ये हमारा नौजवान इस नाव को पूरे किनारे तक लेके जाएगा। और मैं नौजवानों का साधुवाद देता हूँ, ये बच्चे इतने जज्बे वाले हैं। भाई देखो, नौजवान बच्चा माँ बाप पे आश्रित होता है, लेकिन अगर वो फिर भी जो कुछ उसके पास में सब कुछ समर्पण दे रहा है इस कौम को रेजिमेंट के लिए, तो इनका साधुवाद। और मेरे को पूरा विश्वास है हम अगर चले भी गए तो आज नौजवान बच्चे इस मुद्दे को खड़ा रखेंगे। इनका साधुवाद, इनका धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।